यथार्थ मोक्ष पथ। सप्तविंशः सर्गः। सेना सहित रावण का इंद्रलोक पर आक्रमण। इंद्र की भगवान विष्णु से सहायता के लिए प्रार्थना। भविष्य में रावण वध की प्रतिज्ञा करके विष्णु का इंद्र को लौटाना। देवताओं और राक्षसों का युद्ध तथा वसु के द्वारा सुमाली का वध। महर्षि अगस्त्य ने कहना आरंभ किया। कैलाश पर्वत को पार करके महातेजस्वी दशमुख सेना और सवारियों के साथ इंद्रलोक में जा पहुंचा। सब ओर से आती हुई राक्षस सेना का कोलाहल देवलोक में ऐसा जान पड़ता था मानो महासागर के मथे जाने का शब्द प्रकट हो रहा हो। रावण का आगमन सुनकर इंद्र अपने आसन से उठ गए और अपने पास आए हुए समस्त देवताओं से बोले। उन्होंने आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों तथा मरुदगणों से भी कहा, तुम सब लोग दुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध में उन्हीं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली देवता कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। देवराज इंद्र को रावण से भय हो गया था, अतः वे दुखी हो भगवान विष्णु के पास आए और इस प्रकार बोले। विष्णुदेव, मैं राक्षस रावण के लिए क्या करूं? अहो, वो अत्यंत बलशाली निशाचर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। वो केवल ब्रह्मा जी के वरदान के कारण प्रबल हो गया है, दूसरे किसी हेतु से नहीं। कमल योनि ब्रह्मा जी ने वर दे दिया है, उसे सत्य करना हम सब लोगों का काम है। अतः जैसे पहले आपके बल का आश्रय लेकर मैंने नमुची, वृत्रासुर, बलि, नरक और शंबर आदि असुरों को दग्ध कर डाला है, उसी प्रकार इस समय भी उस असुर का अंत हो जाए ऐसा कोई उपाय आप ही कीजिए। मधुसूदन, आप देवताओं के भी देवता एवं ईश्वर हैं। इस चराचर त्रिभुवन में आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो हम देवताओं को सहारा दे सके। आप ही हमारे परम आश्रय हैं। आप पद्मनाभ हैं। आप ही के नाभि कमल से जगत की उत्पत्ति हुई है। आप ही सनातन देव श्रीमान नारायण हैं। आपने ही इन तीनों लोकों को स्थापित किया है और आपने ही मुझे देवराज इंद्र बनाया है। भगवान, आपने ही स्थावर जंगम प्राणियों सहित इस समस्त त्रिलोकी की सृष्टि की है और प्रलय काल में संपूर्ण भूत आप में ही प्रवेश करते हैं। इसलिए देव देव, आप ही मुझे कोई ऐसा अमोघ उपाय बताइए जिससे मेरी विजय हो। क्या आप स्वयं चक्र और तलवार लेकर रावण से युद्ध करेंगे? इंद्र के ऐसा पूछने पर भगवान नारायण देव बोले, देवराज, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो। पहली बात तो यह है, इस दुष्टात्मा रावण को संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी न तो मार सकते हैं और न परास्त ही कर सकते हैं, क्योंकि वरदान पाने के कारण यह इस समय दुर्जय हो गया है। अपने पुत्र के साथ आया हुआ ये उत्कट बलशाली राक्षस सब प्रकार से महान पराक्रम प्रकट करेगा। ये बात मुझे अपनी स्वाभाविक ज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रही है। सुरेश्वर, दूसरी बात जो मुझे कहनी है इस प्रकार है। तुम जो मुझसे कह रहे थे कि आप ही उसके साथ युद्ध कीजिए, उसके उत्तर में निवेदन है कि मैं इस समय युद्ध स्थल में राक्षस रावण का सामना करने के लिए नहीं जाऊंगा। मुझे विष्णु का यह स्वभाव है कि मैं संग्राम में शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता, परंतु इस समय रावण वरदान से सुरक्षित है, इसलिए उसकी ओर से मेरी इस विजय संबंधिनी इच्छा की पूर्ति होना कठिन है। परंतु देवेंद्र, शतक्रतो, मैं तुम्हारे समीप इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि समय आने पर मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं ही रावण को उसके अग्रगामी सैनिकों सहित मारूंगा और देवताओं को आनंदित करूंगा। परंतु ये तभी होगा जब मैं जान लूंगा कि इसकी मृत्यु का समय आ पहुंचा है। देवराज,
ये सब बातें मैंने तुम्हें ठीक ठीक बता दी। महाबलशाली शचीवल्लभ, इस समय तो तुम ही देवताओं सहित जाकर उस राक्षस के साथ निर्भय हो युद्ध करो। तदनंतर रुद्र, आदित्य, वसु, मरुदगण और अश्विनी कुमार आदि देवता युद्ध के लिए तैयार होकर तुरंत अमरावतीपुरी से बाहर निकले और राक्षसों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच में रात बीतते बीतते सब ओर से युद्ध के लिए उद्यत हुई रावण की सेना का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। वे महापराक्रमी राक्षस सैनिक सवेरे जागने पर एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए ही आगे बढ़ने लगे। तदनंतर युद्ध के मुहाने पर राक्षसों की उस अनंत एवं विशाल सेना को देखकर देवताओं की सेना में बड़ा क्षोभ हुआ। फिर तो देवताओं का दानवों और राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयंकर कोलाहल होने लगा और दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार आरंभ हो गई। इसी समय रावण के मंत्री शूरवीर राक्षस, जो बड़े भयंकर दिखाई देते थे, युद्ध के लिए आगे बढ़ाए। मारीच, प्रहस्त, महापार्श्व, महोदर, अकंपन, निकुंभ, शुक, शारण, संहृद, धूमकेतु, महादंष्ट्र, घटोदर, जम्बुमाली, महाह्राद, विरूपाक्ष, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, दुर्मुख, दूषण, खर, त्रिशिरा, करवीराक्ष, सूर्य शत्रु, महाकाय, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक, इन सभी महापराक्रमी राक्षसों से घिरे हुए महाबली सुमाली ने, जो रावण का नाना था, देवताओं की सेना में प्रवेश किया। उसने कुपित हो नाना प्रकार के पैने अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवताओं को उसी तरह मार भगाया जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। श्री राम निशाचरों की मार खाकर देवताओं की वो सेना सिंहनाद द्वारा खदेड़े गए मृगों की भांति संपूर्ण दिशाओं में भाग चली। इसी समय वसुओं में से 8वें वसु ने, जिनका नाम सावित्र है, सम्रांगण में प्रवेश किया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं उत्साहित सैनिकों से घिरे हुए थे। उन्होंने शत्रु सेनाओं को संत्रस्त करके रणभूमि में पदार्पण किया। इनके सिवा अदिति के 2 महापराक्रमी पुत्र त्वष्टा और पूषा ने अपनी सेना के साथ एक ही समय युद्ध स्थल में प्रवेश किया। वे दोनों वीर निर्भय थे। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। युद्ध से पीछे ना हटने वाले राक्षसों की बढ़ती हुई कीर्ति देख सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित हुए थे। तत्पश्चात समस्त राक्षस समर भूमि में खड़े हुए लाखों देवताओं को नाना प्रकार के घोर अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारने लगे। इसी तरह देवता भी महान बल पराक्रम से संपन्न घोर राक्षसों को सम्रांगण में चमकीले अस्त्र शस्त्रों से मार मार कर यमलोक भेजने लगे। श्री राम इसी बीच में सुमाली नामक राक्षस ने कुपित होकर नाना प्रकार के आयुधों के द्वारा देव सेना पर आक्रमण किया। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली वायु के समान अपनी भांति भांति के तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देव सेना को तितर बितर कर दिया। उसके महान बाणों और भयंकर शूलों एवं प्रासों की वर्षा से मारे जाते हुए सभी देवता युद्ध क्षेत्र में संगठित होकर खड़े न रह सके। सुमाली द्वारा देवताओं के भगाए जाने पर 8वें वसु सावित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी रथ सेनाओं के साथ आकर उस प्रहार करने वाले निशाचर के सामने खड़े हो गए। महातेजस्वी सावित्र ने युद्ध स्थल में अपने पराक्रम द्वारा सुमाली को आगे बढ़ने से रोक दिया। सुमाली और वसु दोनों में से कोई भी युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं था, अतः उन दोनों में महान एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। तदनंतर महात्मा वसु ने अपने विशाल बाणों द्वारा सुमाली के सर्प जुते हुए रथ को क्षण भर में तोड़ फोड़ कर गिरा दिया। युद्ध स्थल में सैकड़ों बाणों से छिदे हुए सुमाली के रथ को नष्ट करके वसु ने उस निशाचर के वध के लिए काल दंड के समान एक भयंकर गदा हाथ में ले ली, जिसका अग्रभाग अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसे लेकर सावित्र ने सुमाली के मस्तक पर दे मारा।
उसके ऊपर गिरती हुई वो गदा उल्का के समान चमक उठी, मानो इंद्र के द्वारा छोड़ी गई विशाल अशनि भारी गड़गड़ाहट के साथ किसी पर्वत के शिखर पर गिर रही हो। उसकी चोट लगते ही सम्रांगण में सुमाली का काम तमाम हो गया। न उसकी हड्डी का पता लगा, न मस्तक का, और न कहीं उसका मांस ही दिखाई दिया। वो सब कुछ उस गदा की आग से भस्म हो गया। युद्ध में सुमाली को मारा गया देख वे सब राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए एक साथ चारों ओर भाग खड़े हुए। वसु के द्वारा खदेड़े जाने वाले वे राक्षस समर भूमि में खड़े न रह सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टाविंशः सर्गः मेघनाद और जयंत का युद्ध, पुलोमा का जयंत को अन्यत्र ले जाना, देवराज इंद्र का युद्ध भूमि में पदार्पण, रुद्रों तथा मरुदगणों द्वारा राक्षस सेना का संहार और इंद्र तथा रावण का युद्ध। महर्षि अगस्त्य ने कहना आरंभ किया। सुमाली मारा गया। वसु ने उसके शरीर को भस्म कर दिया और देवताओं से पीड़ित होकर मेरी सेना भागी जा रही है, ये देखकर रावण का बलवान पुत्र मेघनाद कुपित हो समस्त राक्षसों को लौटाकर देवताओं से लोहा लेने के लिए स्वयं खड़ा हुआ। वो महारथी वीर इच्छानुसार चलने वाले अग्नितुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वन में फैलने वाले प्रज्वलित दावानल के समान उस देव सेना की ओर दौड़ा। नाना प्रकार के आयुध धारण करके अपनी सेना में प्रवेश करने वाले उस मेघनाद को देखते ही सब देवता संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले। उस समय युद्ध की इच्छा वाले मेघनाद के सामने कोई भी खड़ा ना हो सका। तब भयभीत हुए उन समस्त देवताओं को फटकार कर इंद्र ने उनसे कहा, देवताओं, भय ना करो, युद्ध छोड़कर न जाओ और रण क्षेत्र में लौट आओ। ये मेरा पुत्र जयंत, जो कभी किसी से परास्त नहीं हुआ है, युद्ध के लिए जा रहा है। तदनंतर इंद्रपुत्र जयंत देव अद्भुत सजावट से युक्त रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए आया। फिर तो सब देवता शचीपुत्र जयंत को चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में आए और रावण के पुत्र पर प्रहार करने लगे। उस समय देवताओं का राक्षसों के साथ और महेंद्र कुमार का रावण पुत्र के साथ उनके बल पराक्रम के अनुरूप युद्ध होने लगा। रावण कुमार मेघनाद जयंत के सारथी मातली पुत्र गोमुख पर सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगा। शचीपुत्र जयंत ने भी मेघनाद के सारथी को घायल कर दिया। तब कुपित हुए मेघनाद ने जयंत को भी सब ओर से क्षत विक्षत कर दिया। उस समय क्रोध से भरा हुआ बलवान मेघनाद इंद्रपुत्र जयंत को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और बाणों की वर्षा से पीड़ित करने लगा। अत्यंत कुपित हुए रावण कुमार ने देवताओं की सेना पर तीखी धार वाले नाना प्रकार के सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र बरसाए। उसने शतग्नि, मूसल, प्रास, गदा, खड्ग और फरसे गिराए तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर भी चलाए। शत्रु सेनाओं के संहार में लगे हुए रावण कुमार की माया से उस समय चारों ओर अंधकार छा गया, अतः समस्त लोग व्यथित हो उठे। तब शची कुमार के चारों ओर खड़ी हुई देवताओं की वो सेना बाणों द्वारा पीड़ित हो अनेक प्रकार से अस्वस्थ हो गई। राक्षस और देवता आपस में किसी को पहचान न सके। वे जहां तहां बिखरे हुए चारों ओर चक्कर काटने लगे। अंधकार से आच्छादित होकर वे विवेक शक्ति खो बैठे थे, अतः देवता देवताओं को और राक्षस राक्षसों को ही मारने लगे तथा बहुतेरे योद्धा युद्ध से भाग खड़े हुए। इसी बीच में पराक्रमी वीर दैत्यराज पुलोमा युद्ध में आया और शची पुत्र जयंत को पकड़कर वहां से दूर हटा ले गया। वो शची का पिता और जयंत का नाना था, अतः अपने दौहित्र को लेकर समुद्र में घुस गया। देवताओं को जब जयंत के गायब होने की बात मालूम हुई, तब उनकी सारी खुशी छिन गई और वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। उधर अपनी सेनाओं से घिरे हुए रावण कुमार मेघनाद ने अत्यंत कुपित हो देवताओं पर धावा किया और बड़े जोर से गर्जना की।
पुत्र लापता हो गया और देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई। ये देखकर देवराज इंद्र ने मातली से कहा, मेरा रथ ले आओ। मातली ने एक सजा सजाया महाभयंकर दिव्य एवं विशाल रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसके द्वारा हाँका जाने वाला वो रथ बड़ा ही वेगशाली था। तदनंतर उस रथ पर बिजली से युक्त महाबली मेघ उसके अग्रभाग में वायु से चंचल हो बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। देवेश्वर इंद्र के निकलते ही नाना प्रकार के बाजे बज उठे। गंधर्व एकाग्र हो गए और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तत्पश्चात रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों और मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लिए पुरी से बाहर निकले। इंद्र के निकलते ही प्रचंड वायु चलने लगी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगीं। इसी बीच में प्रतापी वीर दशग्रीव भी विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य रथ पर सवार हुआ। उस रथ में रोंगटे खड़े कर देने वाले विशालकाय सर्प लिपटे हुए थे। उनकी निःश्वास वायु से वो रथ उस युद्ध स्थल में ज्वलित सा जान पड़ता था। दैत्यों और निशाचरों ने उस रथ को सब ओर से घेर रखा था। सम्रांगण की ओर से बढ़ता हुआ रावण का वो दिव्य रथ महेंद्र के सामने जा पहुंचा। रावण अपने पुत्र को रोककर स्वयं ही युद्ध के लिए खड़ा हुआ। तब रावण पुत्र मेघनाद युद्ध स्थल से निकलकर चुपचाप अपने रथ पर जा बैठा। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। जल की वर्षा करने वाले मेघों के समान देवता युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजन, दुष्टात्मा कुंभकर्ण नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए किसके साथ युद्ध करता था इसका पता नहीं लगता था। वो अत्यंत कुपित हो दांत, लात, भुजा, हाथ, शक्ति, तोमर और मुदगर आदि जो भी आता उसी से देवताओं को पीटता था। वो निशाचर महाभयंकर रुद्रों के साथ भिड़कर घोर युद्ध करने लगा। संग्राम में रुद्रों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उसे ऐसा क्षत विक्षत कर दिया था कि उसके शरीर में थोड़ी सी भी जगह बिना घाव के नहीं रह गई थी। कुंभकर्ण का शरीर शस्त्रों से व्याप्त हो खून की धारा बहा रहा था। उस समय वो बिजली तथा गर्जना से युक्त जल की धारा गिराने वाले मेघ के समान जान पड़ता था। तदनंतर घोर युद्ध में लगी हुई उस सारी राक्षस सेना को रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रुद्रों और मरुदगणों ने मार भगाया। कितने ही निशाचर मारे गए, कितने ही कटकर धरती पर लौटने और छटपटाने लगे और बहुत से राक्षस प्राणहीन हो जाने पर भी उस रणभूमि में अपने वाहनों पर ही चिपटे रहे। कुछ राक्षस रथों, हाथियों, गधों, ऊंटों, सर्पों, घोड़ों, शिशुमारों, वराहों तथा पिशाच मुख वाहनों को दोनों भुजाओं से पकड़कर उनसे लिपटे हुए निश्चेष्ट हो गए थे। कितने ही जो पहले से मूर्छित होकर पड़े थे मूर्छा दूर होने पर उठे, किंतु देवताओं के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो मौत के मुख में चले गए। प्राणों से हाथ धोकर धरती पर पड़े हुए उन समस्त राक्षसों का इस तरह युद्ध में मारा जाना जादू सा आश्चर्यजनक जान पड़ता था। युद्ध के मुहाने पर खून की नदी बह चली, जिसके भीतर अनेक प्रकार के शस्त्र ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे। उस नदी के तट पर चारों ओर गीध और कौवे छा गए थे। इसी बीच में प्रतापी दशग्रीव ने जब देखा कि देवताओं ने हमारे समस्त सैनिकों को मार गिराया है, तब उसके क्रोध की सीमा ना रही। वो समुद्र के समान दूर तक फैली हुई देव सेना में घुस गया और सम्रांगण में देवताओं को मारता एवं धराशायी करता हुआ तुरंत ही इंद्र के सामने जा पहुंचा। तब इंद्र ने जोर जोर से टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष को खींचा। उसकी टंकार ध्वनि से 10 दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। उस विशाल धनुष को खींचकर इंद्र ने रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण मारे। इसी प्रकार महाबाहु निशाचर दशग्रीव ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से इंद्र को ढक दिया। वे दोनों घोर युद्ध में तत्पर हो जब बाणों की वृष्टि करने लगे, उस समय सब ओर सब कुछ अंधकार से आच्छादित हो गया। किसी को किसी भी वस्तु की पहचान नहीं हो पाती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ।